आज के इस वीडियो में हम क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स के बारे में बात करने वाले हैं कि कितने तरीके के हो सकते हैं और उनके अलग अलग नाम क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम ट्रेपीजियम से स्टार्ट कर रहे हैं। ट्रेपीजियम क्या होता है हमारा? ट्रेपीजियम एक वो शेप होती है जिसमें दो साइड जो होती हैं आपस में पैरेलल होनी चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे दो साइड पैरेलल होंगी पर इक्वल ज़रूरी नहीं है कि वो इक्वल भी हो। ठीक है, तो जैसे कि दो साइड अगर पैरेलल हैं आपकी तो वो क्या होगा? ट्रेपीजियम। आपको हमेशा याद रखना है कि फोर साइड भी होनी चाहिए, ये नहीं कि फाइव साइड हैं और दो साइड पैरेलल हैं तो हम उसे ट्रेपीजियम कहेंगे, तो उसे हम ट्रेपीजियम फिर नहीं कहेंगे। ट्रेपीजियम के लिए फोर साइड रिक्वायरमेंट है और दो साइड कैसी पैरेलल होनी चाहिए, तो क्या कहेंगे हम उसे? ट्रेपीजियम है वो। ठीक है, तो आपको हमेशा ये याद रखना है, फोर साइड और दो साइड अगर कोई भी पैरेलल है तो क्या होगा? वो ट्रेपीजियम। अगर हम और देखें, यहाँ पे देखें तो अगर ये फर्स्ट वाली शेप आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है, ये इसमें कोई सी भी दो साइड आपस में पैरेलल नहीं है तो ये इसलिए ट्रेपीजियम नहीं है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे दो साइड पैरेलल तो हैं पर आप अगर नंबर ऑफ साइड्स काउंट करोगे तो वो फाइव हो जाएंगी। जैसे कि वन, यहाँ पे सिक्स हैं, वन टू थ्री फोर फाइव, सॉरी फाइव साइड हैं, तो ये इसलिए नहीं है क्योंकि क्वाड्रिलेटरल का मतलब ये फोर साइड होनी चाहिए और ट्रेपीजियम जब होगा जब दो साइड पैरेलल होंगी और फोर साइड होंगी। तो यहाँ पे फाइव साइड हैं और दो साइड पैरेलल हैं, इसलिए ये क्वाड्रिलेटरल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि फाइव साइड है। इसी तरीके से अगर आप ये देखोगे तो इसमें भी कोई सी भी लाइन आपस में पैरेलल नहीं है, इसीलिए ये आपको लग रही होगी पैरेलल है पर ये थोड़ी सी आप अगर देखोगे तो एक दूसरे के ऊपर झुकी हुई हैं। अगर आगे हम इन्हें मिलाते हैं तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देंगी। तो इनमें से कोई सी भी लाइन पैरेलल नहीं है, ये पैरेलल हैं तो इसमें फाइव साइड है, तो ये इसलिए ट्रेपीजियम नहीं है और ये सारे ट्रेपीजियम हैं आपके। ठीक है, अब हम काइट के बारे में देखेंगे। काइट भी एक टाइप का हमारा क्या है? क्वाड्रिलेटरल है, पर इसमें क्या है, जो दो कॉन्जिक्यूटिव साइड होती हैं जैसे कि ये बने हुए जो लगातार वाली दो एक के बाद एक वाली साइड, वो आपस में कैसी होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। जैसे इसके बाद ये वाली आ रही है तो ये दोनों आपस में इक्वल हैं और इन दोनों के आमने ये वाले जो एंगल बन रहे होते हैं ये भी आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से ये इसके बगल में है तो ये इसके, ये दोनों इक्वल हैं और ये दोनों इक्वल हैं, मतलब लगातार वाली जो साइड्स हैं वो कैसी होनी चाहिए? इक्वल। तो हम उसे क्या कहते हैं? काइट। जैसे इसमें ए बी बराबर है ई डी, इसी तरीके से डी सी बराबर है बी सी और एंगल बी बराबर है एंगल डी। इसी तरीके से आप इन शेप जो ये भी देख सकते हैं, ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं, तो इसीलिए ये सारी क्या है? काइट्स हैं। पर अगर हम इन्हें देखें, सबसे पहले आप अगर इसमें देख रहे हो तो साइड भी देखो, अगर ये दोनों साइड बराबर हैं पर ये दोनों अगर हम देखें, अगर ये वाली जो ये फिफ्थ साइड है ये ना होती तो ये काइट हो सकता था, पर इसमें ये फिफ्थ साइड दी गई है तो फिफ्थ साइड तो क्वाड्रिलेटरल होती नहीं है, वो तो पेंटागन हो जाता है, तो इसलिए नहीं है ये। अगर हम इसे देखें तो यहाँ पे क्या है, ये एक पैरेललोग्राम है ना कि काइट, क्योंकि काइट का मतलब है कि दो जो लगातार वाली साइड है वो आपस में इक्वल होनी चाहिए। यहाँ पे पैरेलल साइड इक्वल है तो इसलिए नहीं है ये। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये पैरेलल ही नहीं है, क्योंकि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आगे जाके अगर हम मिलाएंगे तो ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देंगी, इसीलिए ये काइट नहीं है और ये सारी काइट्स हैं। आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो आपकी कॉन्जिक्यूटिव पेयर होने चाहिए लाइनों के, वो कैसे होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए, जैसे कि ये हैं। तो ये हमारी काइट थी। अब हम पैरेललोग्राम देखेंगे। पैरेललोग्राम में क्या होता है, जो दो साइड होती हैं, दो साइड आपस में जो पैरेलल होती हैं वो आपस में इक्वल भी होती हैं। जैसे कि आप देख रहे हो ए बी जो है वो डी सी के पैरेलल है और आपस में ये दोनों इक्वल भी हैं, तो हम इसे क्या कहते हैं? पैरेललोग्राम। बी सी पैरेलल है ए डी के, बी सी पैरेलल भी है ए डी के और ये दोनों आपस में बराबर भी हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं हम? पैरेललोग्राम। इसी तरीके से अगर आप इस वाली, ये जो ये वाली शेप है, अगर इसे आप देखते हो, इसमें ये साइड इसके पैरेलल है पर ये वाली साइड इसके पैरेलल नहीं है, इसलिए हम इसे ट्रेपीजियम कह सकते हैं, पर ये पैरेललोग्राम नहीं है। इसी तरीके से आप ये वाली देखोगे तो ये इस साइड जा रही है, इस साइड जा रही है, अगर आप इन्हें आगे मिलाओगे तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देंगी, तो ये भी पैरेललोग्राम नहीं है। इसी तरीके से इसमें तो नंबर ऑफ साइड ही आप काउंट करोगे तो ये ज़्यादा है, फोर नहीं है, तो इसलिए ये पैरेललोग्राम नहीं है। पैरेललोग्राम भी क्या है? क्वाड्रिलेटरल का पार्ट है, तो इसमें भी फोर साइड होनी ही होनी चाहिए। और क्या, जो अपोजिट साइड होती हैं जैसे कि ये अपोजिट साइड, ये आपस में पैरेलल भी होती हैं और एक दूसरे से इक्वल भी होती हैं, ये इसके इक्वल। और इसमें आपको क्या करना है, जैसे कि ये एंगल डी बराबर एंगल बी होगा, मतलब जो अपोजिट एंगल होते हैं वो भी आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। और जो एडजेसेंट एंगल होते हैं, एडजेसेंट मतलब होता है जो आपके मतलब बगल वाला एंगल, जैसे बी का एंगल, बी का एडजेसेंट एंगल कौन सा होगा? एंगल सी। और तो एडजेसेंट एंगल का सम हमेशा क्या होता है? 180। अगर मान लो एंगल बी जो है 60 है तो एंगल सी हमें निकालना है, तो हम 180 में से 60 को माइनस कर देंगे, 120 हो जाएगा। अगर ये सी 120 हो गया तो ये 120 हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट एंगल क्या होते हैं? बराबर होते हैं।
और आपको ये दो चीज़ें याद रखनी है। ये जो अपोजिट एंगल होते हैं ये आपस में इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम के, और जो एडजेसेंट एंगल होते हैं ये क्या होते हैं, इनका सम 180 होता है। तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है, और आपको ये भी याद रखना है जो पैरेलल साइड होती हैं वो आपस में इक्वल होती हैं। तो ये होता है हमारा पैरेललोग्राम। तो ये हमारे कुछ थे टाइप्स क्वाड्रिलेटरल के। क्वाड्रिलेटरल जैसे कि पैरेललोग्राम में ये स्क्वायर भी आ जाता है, आपका रेक्टेंगल भी आ जाता है, और रोम्बस वगैरह जो है ये सब हम और इनके बारे में पढ़ेंगे। जो पर मेन जो क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स थे वो हम कवर कर चुके हैं, और जो कुछ बचे हुए हैं वो वैसे भी आप पढ़ चुके हो, और जो नहीं पढ़े हैं, जो अभी अब तक हमने नहीं देखे हैं, वो हम एक्सरसाइज 3.3 में भी देख लेंगे। तो अब हम मिलेंगे एक्सरसाइज 3.3 के साथ।